छोटे बच्चों को पीछे बुलाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि बादा। क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। बेशक मोमिन आपस में भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, इन भाइयों के दरमियान सुलह करवा दिया करो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मुझे आज फख्र महसूस हो रहा है कि आज एक अजीमुशान प्रोग्राम जो सुलह की शक्ल में दो खानदानों को आपस में मिला रहा है, हम क्या खुश हो रहे हैं, इस पर अल्लाह ताला के फरिश्ते और अर्श पर बैठा रब भी खुश हो रहा होगा। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इंसानों के तमाम मसाइल का हल इंसानों के वज़ा करदा कवानीन में नहीं है, और खुसूसन उन मुल्कों के लिए यह लफ्ज़ है कि जिन मुल्कों की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमने ये देखा कि इंसानों के वज़ा करदा निज़ाम और कवानीन इस्लामी मुल्कों में दम तोड़ गए, और आज हमारे मुंतखब वजीर आजम साहब को इस मौका पर आना पड़ा कि मुल्क पाकिस्तान ये ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर मुल्क, इसका मसाइल से निकलने का एक हल है, वो हल है कि इसको मदीना की रियासत की तर्ज पर बनाया जाए, और अल्लाह उनको कामयाब भी करेगा। तो तमाम मसाइल का हल जो इंसानों के साथ रोजमर्रा जिंदगी में है या खानदानों के अंदर है, इनका हल खानदानों के वज़ा करदा कवानीन में नहीं है। आज से 1400 बरस कबल इमाम कायनात सादिकुल मस्दूक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन तज़िल्लू, ए कायनात के अंदर बचने वालों, तुम हरगिज़ दुनिया में गुमराह नहीं हो सकते, ना कायनात की कोई ताकत तुम्हें गुमराह कर सकती है। लन तज़िल्लू बिहिमा, लन तज़िल्लू मा तमस्सकतकुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली। जब तक तुम अल्लाह की किताब कुरान मजीद और इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत हदीस मुबारका को आइडियल बनाकर दुनिया में जिंदगी गुजारोगे, कायनात की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। 2-3 रवायात हदीसें पेश करके बात खत्म करता हूं। हम जिस लिए यहां जमा हुए, ये कितनी बड़ी खैर है, और जो लोग इस सुलह सफाई से हटकर जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए कितना बड़ा वबाल है खानदानों और बरादरियों में
इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी शख्स के लिए यह जायज नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन और 3 रातों तक कता तलकी रखे। अगर कता तलकी रखे तो फिर अब तरगीब व तरहीब में राना मुंदरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि 3 दिन के बाद जो लोग सुलह पर आमादा नहीं होते उनके नेक सारे के सारे अमल पहले आसमान से रद्द करके अल्लाह नीचे फेंक देता है। दूसरी हदीस फरमाया सादिकुल मस्दूक इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो 3 दिन और 3 रातों के बाद आपस में सुलह जोई नहीं करते, खानदानों से नहीं मिलते, खानदानों के अच्छे और मोतबर लोग इसमें किरदार अदा नहीं करते, 3 दिनों के बाद दोनों फरीकैन से जो भी मर गया फिन्नार, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो जहन्नम में जाएगा। तीसरी हदीस इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 1 साल तक अपने भाई को छोड़ दे, उससे कलाम न करे, कता तलकी रखे, ऐसे है जैसे इसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। चौथी रिवायत इब्न माजा की है, रात को एक बंदा दुनिया फानी से कूच कर गया। हम सब ने दुनिया से जाना है कि नहीं? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी ने, हर जी रूह ने दुनिया से जाना है। इस जिस्म से रूह का जुदा होना अटल फैसले। रात एक बंदा फौत हुआ, सुबह लोगों ने उसको हस्बे रवायत दफन किया। रात गुजरी, सुबह लोग उस वीराने से, कब्रिस्तान से गुजरे, वो लाश बाहर पड़ी हुई है। लोगों ने पकड़ के उसे फिर दफन कर दिया। फिर देखा कि एक ही रात के बाद वो लाश कब्र से फिर बाहर है। फिर उन्होंने सोचा कि ये ईसाइयों से मुसलमान हुआ था, दुश्मनी के तौर पर कोई बंदा इसकी लाश को बाहर तो नहीं निकालता। उन्होंने अपने कबीले के पहरेदार खड़े किए। उन तमाम पहरेदारों की मौजूदगी में कब्र की जमीन ने लाश को फिर बाहर निकाल दिया। यह मामला इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े गुनहगारों को बख्श दिया और बड़े बड़े गुनहगारों ने को कब्र ने जगह दी। लेकिन यह वाकया इसलिए हुआ कि अल्लाह ने साबित करना था कि कलमे की हुर्मत क्या है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस बंदे ने अपने हक मुसलमान को कत्ल किया था, इसलिए आज कलमे की हुर्मत यह है कि इसको कब्र की जमीन भी जगह नहीं दे रही। इंसान की हुर्मत, मुसलमान और मोमिन की हुर्मत बैतुल्लाह से भी ज्यादा है। आपने बैतुल्लाह की तरफ ये उंगली का इशारा करके फरमाया, ए बैतुल्लाह, तेरी बड़ी हुर्मत है। जो यहां एक नमाज पढ़े 1 लाख का सवाब मिलता है। लेकिन याद रख, तेरी हुर्मत से ज्यादा हुर्मत एक इंसान, मुसलमान और मोमिन की हुर्मत है। तो मेरे बाद बुरे एहतराम भाइयों, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठे थे। एक आने वाला आया, उसने कहा, अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह ताला हमको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।
तो आपने फरमाया ताबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत कर, वला तुशरिक बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बना। फिर नमाज कायम कर, अपने माल से ज़कात दे, और रिश्तेदार रिश्तेदारी तोड़े तो तू रिश्तेदारी को जोड़ दे, अल्लाह तुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देगा। बड़ा अजीम अमल है सुलह का। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सुलह में बरकत अता फरमाए, दोनों खानदानों को मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। और भाई इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को कोई चीज बदल नहीं सकती सिवाय दबा के। दुआ तकदीर भी बदल देती है, और उम्र को नेकी के सिवा कोई चीज बढ़ा नहीं सकती। आपने फरमाया नेकी का दूसरा नाम है कि अपने माँ बाप से नेकी की जाए और अपने रिश्तेदारों को आपस में मिला दिया जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा दुनिया और आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो आपस में सुलह करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सुलह को बरकत से नवाज दे, दोनों खानदान। आखिरी हदीस सुना के सबके लिए ये गुजारिश है, मेरे अपने आप को भी और आपको भी। आप सल्लल्लाहु तशरीफ फरमा है, आपने सहाबा से क्वेश्चन फरमाया और कहा कि मेरे सहाबा की जमात, आप में से कोई शख्स चाहता है कि उसका महल जन्नतुल फिरदौस में बना दिया जाए? अब किसका दिल नहीं चाहता? सब ने हाथ उठा लिए कि हम सबका दिल चाहता है कि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हमारा महल बना दे। तो फरमाया नाथ के वही सादिकुल मसदूक कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बंदा हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, जो बंदा हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, नीचा हो जाए, अल्लाह उसका जन्नत में महल भी बना देगा। और दूसरी रिवायत है कि वो हक पर होते हुए नीचा हो जाएगा, अल्लाह अपनी कुव्वत के साथ उसको दुनिया में बुलंद कर देगा। अल्लाह के पास कितनी कुव्वत है किसी को पता? अल्लाह के लिए झगड़े छोड़ दो, सुलह के अंदर अपने कदम बढ़ाओ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी इज्जतों को बढ़ा देगा, हमारी आखिरत संवार देगा। अल्लाह ताला तमाम खानदानों में खैर बरकत नाज़िल फरमाए। और फिर दोबारा खुसूसन अल्लाह ताला इन दो खानदानों में भी मोहब्बत, इत्तेफाक को इत्तेहाद कायम फरमाए। और जिन लोगों ने इस सुलह में किरदार अदा किया, अल्लाह उनके माल जान इज्जत औलाद ईमान में बरकत अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।